सैर सपाटे और तफरी के लिए मशहूर गोवा देश की आजादी के 13 साल बाद आजाद हुआ था। ये बात कम ही लोगों को पता है। 19 दिसंबर को गोवा की आजादी के 60 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने पणजी में एक बड़ी सभा को संबोधित किया और 19 दिसंबर की तारीख देश के लिए क्या अहमियत रखती है इसके बारे में बताया। सवाल ये है कि आखिर कौन था जिसने गोवा को गुलाम बना रखा था और देश की आजादी के साथ ही गोवा को आजादी क्यों नहीं मिली? जवाब ये है कि गोवा पर पुर्तगाल ने कब्जा कर रखा था। केवल गोवा ही नहीं, पुर्तगाल ने दमन दीव और दादर और नागर हवेली पर भी कब्जा कर रखा था। भारत सरकार ने पुर्तगाल को गोवा से अपना कब्जा छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन पुर्तगाली सरकार गोवा और बाकी कब्जे वाले इलाकों से जाने के लिए तैयार नहीं थी। सन 1954 में दादर और नागर हवेली को स्थानीय लोगों और दलों ने पुर्तगाली कब्जे से छुड़ा लिया। भारत सरकार ने ये मामला संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। पुर्तगाल से तमाम तरह की कूटनीतिक कोशिश कर मामले को सुलझाने के लिए कदम भी उठाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने भारतीय सेना को गोवा पर हमला करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना के 3 अंगों का ये पहला जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें तीनों ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। गोवा को जल, थल और आकाश तीनों रास्तों से भारतीय सेना ने घेर लिया। महज 36 घंटे के अंदर भारतीय फौज ने पुर्तगाली कब्जे से गोवा और दमन दीव को आजाद करा लिया। इस लड़ाई में 22 भारतीय और 30 पुर्तगाली मारे गए। भारतीय फौज के पराक्रम के सामने पुर्तगाल ने सरेंडर कर दिया और उन्हें गोवा छोड़कर जाना पड़ा। कुछ महीनों तक गोवा की कमान फौज के पास रही, लेकिन इसके बाद गोवा में सिविल प्रशासन की बहाली कर दी गई। तो इस तरह से गोवा को देश की आजादी के 13 साल बाद आजादी मिली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.